योद्धा अरिण अपने शत्रु राजा वीरेंद्र की हत्या करने के लिए नदी के नीचे 2 दिनों से छिपा हुआ था। राजा का किला बहुत सख्त पहरे में था और चारों ओर सैनिक लगातार गश्त कर रहे थे, इसलिए अरिण केवल पानी के रास्ते से ही जितना संभव हो सके किले के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जब राजा वीरेंद्र नदी पार कर रहे थे तभी अरिण ने मौका पाया। उसने पानी के भीतर से अचानक निकलकर राजा की गर्दन पर एक जहरीला तीर दाग दिया और फिर तुरंत पानी में डूबकर तेजी से दूर की ओर तैर गया। लेकिन मुख्य प्रहरी करण पहले से ही सतर्क था। वह अपने सैनिकों के साथ नदी के किनारे किनारे उसका पीछा करने लगा। हालात खतरनाक हो गए। तब अरिण ने अपनी जेब से एक धुआं बम निकाला और जमीन पर फेंक दिया। बम का खोल टूटते ही उसके अंदर की राख और रासायनिक पदार्थ मिलकर गाढ़ा चुभने वाला धुआं बन गए। चारों तरफ धुंध फैल गई। सैनिकों की आंखों में जलन होने लगी और वे कुछ देख नहीं पा रहे थे। अरिण ने इस मौके का फायदा उठाया और पीछा छुड़ाकर भाग निकला। इस बीच किले में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अरिण का असली मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वह चुपके से फिर किले में लौट आया। उसका दूसरा उद्देश्य था राजा वीरेंद्र की गुप्त सैन्य योजना की चोरी। वह एक पर्दे के पीछे छिपकर सावधानी से चारों ओर नजर रख रहा था कि अचानक एक तेज तलवार उस पर्दे को चीरती हुई आई और सीधी उसके सिर में जा धंसी। असल में प्रहरीकरण ने देखा था कि पर्दे के पास रखी मोमबत्ती की लौ बार बार हिल रही थी। उसने समझ लिया कि यह किसी की सांसों से बनने वाली हल्की हवा के कारण हो रहा है। उसने बिना एक पल घुमाए तलवार भोंक दी। अरिण चीख भी न सका, वह वहीं ढेर हो गया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी सांसों से हिलती हुई छोटी सी मोमबत्ती की लौ ही उसकी मौत का कारण बनेगी।